अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं एचबी फूड सीक्रेट्स। आज मैं रेस्टोरेंट स्टाइल में पैटी बर्गर की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये बर्गर खाने के बाद अगर आप इसको महंगे से महंगे रेस्टोरेंट के बर्गर के साथ कंपेयर करेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बर्गर इंशाल्लाह बिल्कुल उसी लेवल का बनेगा जैसे एक अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर पैटी बर्गर बनाया जाता है। इसकी जो मेन पैटी है वो इंशाल्लाह अंदर से फुल जूसी और ऊपर से फुल क्रिस्पी होगी। ये रेसिपी थोड़ी लंबी तो ज़रूर होने वाली है, लेकिन बड़ी ही कमाल की एक रेसिपी है। अगर आप फास्ट फूड का कारोबार करते हैं तो आप इस बर्गर को अपने मेन्यू के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं चिकन पैटी बर्गर। अच्छा जी, सबसे पहले हमने इसकी पैटीज़ तैयार करनी है। तो पैटीज़ के लिए ये मेरे पास 1 किलो चिकन है। तो चिकन हमने करना है, इसके अंदर मुर्गी के 2 पार्ट्स का चिकन यूज़ करना है। एक तो ये है मेरे पास सिंपल जो सीने का होता है बोनलेस, और ये है मेरे पास थाई का चिकन। थाई के चिकन के ऊपर ये देखें फैट ये सारी इसके अंदर है, और ये मुर्गी का जो पार्ट होता है ये बड़ा जूसी होता है। तो इससे हमारी पैटी जो है वो जूसी बनेगी। तो हाफ़ के जी मेरे पास थाई है, जिसको ये मैंने लंबे लंबे स्ट्रिप्स के अंदर काटा हुआ है, और हाफ़ के जी मेरे पास ये सीने का बोनलेस है। अभी हमने इसका कीमा बनाना है। तो इसका कीमा बनाने के लिए ये मेरे पास कीमा मशीन है, आप इसके लिए चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर से अब हम चिकन को गुजारेंगे और उसका कीमा करेंगे। ले जी, चिकन हमारा जो है वो हमने मशीन में से निकाल लिया, उसका कीमा बन गया है। तो अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। कीमा माशाल्लाह से ज़बरदस्त हो गया है। तो अब हमने इसके अंदर करने हैं स्पाइस ऐड। इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ जाएगी, ये मेरे पास नमक है, पौना टीस्पून ये इसके अंदर ऐड कर देना है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर जाएगा। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर वाइट पेपर जाएगा। ये मेरे पास पेपरिका पाउडर है, हाफ़ टी स्पून ये इसके अंदर ऐड करना है। 1 टीस्पून इसके अंदर गार्लिक पाउडर जाएगा। और ये लास्ट पे मेरे पास चिकन पाउडर है, जो चिकन के टेस्ट को बढ़ा देगा। ये इसके अंदर 1 टीस्पून हमने ऐड करना है। तो अब हमने इसको मिक्स करना है। स्पाइस बस इतने ही जाएंगे, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है। चिकन हमारे की मैरिनेशन हो गई है। अब हमने इसके लिए बनानी है पैटीज़। अच्छा जी, अब हमने बनानी है पैटी। तो पैटी बनाने के लिए ये मेरे पास वेट मशीन है, इसके ऊपर हम वेट करेंगे। पहले ये एक बटर पेपर है, इसको मैं इसके ऊपर रख लेता हूँ। तो पहले हमने पैटी बनाने से पहले कीमे का वज़न करना है। तकरीबन 80 ग्राम की एक पैटी होनी चाहिए हमारी। तो ये देखें 80 ग्राम इसका वज़न हो गया है। तो इसको इधर से उठा लेंगे, थोड़ा ऐसे गोल करके इसको तो साथ साथ एक प्लेट में रखते जाते हैं। ये देखें इसका भी 80 ग्राम वज़न हो गया है, इसको भी ऐसे उठा लेंगे। इसी तरीके से हमने सारी पैटी जो है उसका वज़न कर लेना है। अच्छा जी, वेट करने के बाद अब हमने पैटी बनानी है। पैटी बनाने के लिए ये देखें, ये मैंने एक देसी जुगाड़ लगाया है। ये एक डिस्पोजेबल बड़े साइज़ का गिलास था मेरे पास, तो उसको मैंने एक रिंग के साइज़ का ऐसे काट लिया है, जिसके अंदर इसको मैं शेप दूंगा। वैसे पैटी मेकर के नाम से बाज़ार से एक टूल मिल जाता है, जिसके अंदर ये पैटीज़ बनाई जाती हैं। अब ये सबसे पहले इसके नीचे एक बटर पेपर रखना है। तो इसको ऊपर रख के ये इसके अंदर रख के इसको इधर ऐसे शेप देंगे। बटर पेपर लाजमी रखना है इसके नीचे, क्योंकि इसे एक तो उठाना भी आसान हो जाएगा। हमने अभी इसको फ्रीज़ करना है, तो इसकी शेप भी बरकरार रहेगी। तो इस तरीके से ये देखें, ये आराम से निकाल ली है। ये तकरीबन ये देखें इसका 4 इंच का साइज़ है। बेहतरीन ये देखें पैटी बनी है। तो इसको साइड पे करेंगे, एक बटर पेपर और लेंगे और इसके अंदर इस तरीके से थोड़ा दबा के इसको हमने फिल करना है, ताकि इसके अंदर से एयर निकल जाए। एयर नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। इसको एहतियात से ऐसे थोड़ा उठा के ऐसे प्रेस करेंगे तो इसके अंदर से निकल जाएगी। ये देखें, ये चेक करें,
कैसे ज़बरदस्त शेप आई है इसकी। तो इसी तरीके से हमने एक एक करके सारी पैटीज़ बना लेनी है। तो ये देखें माशाल्लाह से पैटीज़ हमारी तैयार हैं, बिल्कुल एक जैसा इनका साइज़ है। तो हमने इसी तरह इनको फ्रीज़र के अंदर 2 घंटे के लिए रखना है। तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएंगी, फिर इसका अगला प्रोसेस करेंगे हम। अच्छा जी, जितनी देर हमने पैटीज़ को फ्रीज़र के अंदर रखा हुआ है उतनी देर हम इसके लिए इसकी कोटिंग और इसकी सॉस तैयार कर लेते हैं बर्गर की। तो कोटिंग के अंदर जो मेन चीज़ जाएगी वो ये मेरे पास कॉर्नफ्लेक्स हैं, इनको हमने पीस लेना है। आप इसकी जगह पे ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छी और क्रिस्पी कोटिंग जो है वो कॉर्नफ्लेक्स से आएगी। तो मैं कॉर्नफ्लेक्स यूज़ कर रहा हूँ, इसको हमने पीस लेना है। अच्छा जी, 2 घंटे हो गए हैं, अब हमने करनी है पैटी की कोटिंग। तो कोटिंग करने के लिए ये मेरे पास पैटी है, इसको पहले ये मेरे पास मैदा है, बिल्कुल प्लेन मैदा, इसके अंदर ऐसे इसको पहले कोट करेंगे। इसको कोट इसके अंदर करने के बाद ये मेरे पास अंडा है, इसके अंदर इसको डिप करेंगे और फिर ये कॉर्नफ्लेक्स का जो हमने पाउडर बनाया है इसके अंदर इसको अच्छे तरीके से कोट कर देना है। ये साइडों से भी इसको ऐसे कोट कर लेंगे। ये देखें, ये मैंने एक और पैटी ली, इसको इस तरीके से पहले मैदा लगाना है, फिर इसको अंडे के अंदर डिप करना है और फिर इसके ऊपर कॉर्नफ्लेक्स की कोटिंग करनी है। इसी तरीके से हमने सारी पैटीज़ के ऊपर कोटिंग करनी है और इंशाल्लाह ये बिल्कुल बाजार जैसी क्रिस्पी ऊपर से बनेगी और इसका टेक्सचर भी बिल्कुल बाजार जैसी पैटी की तरह आएगा। ये देखें। अच्छा जी, कोटिंग हमारी हो गई है, तो अब हमने इनको करना है स्टोर हमने डायरेक्ट नहीं करना, इसी तरह इसको फ्रीज़ नहीं करना, उससे पहले हमने इसको डीप फ्राई करना है। तो इधर मैंने कुकिंग ऑयल एक पैन के अंदर रखा हुआ है, तो ये अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। अब इसके अंदर करते हैं हम पैटी फ्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चार पैटीज करके हमने इनके अंदर इनको डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई हमने इनको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए करना है और उसके बाद हम इसको निकाल के अच्छे तरीके से ठंडा करके तो हम फिर इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। 1 मिनट हो गया है, अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। तो बस 1 मिनट के लिए हमने इसको और इधर फ्राई करना है, उसके बाद निकाल लेंगे। 1 मिनट हो गया है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैटीज हमारी सारी फ्राई हो चुकी हैं और इनको भी हम प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। तो अब हमने इनको ठंडा करके फ्रीज़ करना है। तो पहले हम इनको ठंडा करेंगे और फिर हम इसको किसी प्लास्टिक के बैग के अंदर डाल के ठंडा कर लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से, ये चेक करें कैसे ज़बरदस्त इसके अंदर से आवाज़ आ रही है। ये अभी से ही बेहतरीन क्रिस्पी है। अच्छा जी, पैटी को फ्रीज़र के अंदर रखने के बाद अब हमने बर्गर की मेन चीज़ यानी कि उसकी सॉस तैयार करनी है। तो सॉस के लिए ये मेरे पास रियल मायो है 300 ग्राम। सॉस बनाने के लिए हमेशा रियल मायो का इस्तेमाल किया जाता है रेस्टोरेंट के अंदर। तो इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ इस्तेमाल करनी है, ये मेरे पास सॉल्ट है हस्बे ज़रूरत, ये इसके अंदर ऐड कर देना। और ये मेरे पास थोड़ा सा फ्रेश गार्लिक है जिससे एक बड़ा ही ज़बरदस्त इसके अंदर फ्लेवर आएगा, तो ये इसके अंदर ऐड कर देना है। और ये इसके अंदर जो आखिरी चीज़ है, ये मेरे पास मस्टर्ड सॉस है। अच्छे ब्रांड की आपने मस्टर्ड सॉस लेनी है, तो ये इसके अंदर ऐड कर देना है हमने और इसको इधर अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसको इधर मिक्स करने के बाद हमने इसको भी फ्रिज के अंदर तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देना है, क्योंकि अगर हम इसे अभी से इस्तेमाल करेंगे तो क्योंकि जो चीज़ें हमने इसके अंदर अभी ऐड की हैं
तो उनका टेस्ट नहीं निकलेगा। तो सॉस को ज़बरदस्त एक फ्लेवर देने के लिए इसको 2 से 3 घंटे के लिए बना के फ्रिज के अंदर रखना चाहिए, ताकि जो भी चीज़ इसके अंदर हमने ऐड किया उसका अच्छे तरीके से टेस्ट निकल आए। तो इसको इधर मिक्स करेंगे और फ्रीज़र के अंदर रख देंगे इसको। अच्छा जी, 3 घंटे गुजरने के बाद हमारी पैटी माशाल्लाह से ज़बरदस्त ये देखें फ्रीज़ हो गई है, जिस तरह बाज़ार की पैटी होती है। तो इधर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। तो इसके अंदर अब हमने इसको मेल्ट नहीं करना, बस ऐसे ही हमने इसको ऑयल के अंदर डाल देना है और इसको हम इधर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो हमारी पैटी जो है वो ज़बरदस्त तैयार हो जाएगी। बस ये ख्याल करना है कि ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए। जितनी देर हमारी पैटी फ्राई हो रही है उतनी देर हम इसके लिए बर्गर बन जो है वो इधर टोस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक तवा रखा है, इसको हमने ऑयल से ग्रीस करना है। और ये मेरे पास बर्गर बन है, तो इसको हमने इधर टोस्ट कर लेना। तो ये देखें बर्गर बन जो है हमारे टोस्ट हो गए इधर अच्छे तरीके से। तो जी 2 से 3 मिनट हो गए हैं, पैटी हमारी माशाल्लाह से अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है ज़बरदस्त। तो अब हम इसको बस निकाल लेते हैं। तो जी पैटी इधर देखें हमारी जो है वो फ्राई हो गई हैं। अब चलते हैं और बनाते हैं बर्गर। जी अब हमने करनी है बर्गर की तैयारी। तो बर्गर की तैयारी के लिए सबसे पहली जो चीज़ है, ये जो हमने सॉस बनाई थी, इसको हमने ये सारे बर्गर के ऊपर ऐसे लगा देना है। इस सॉस का भी बड़ा ही ज़बरदस्त फ्लेवर है। आप इंशाल्लाह इस तरह से बनाएं, बड़ा मज़ा आएगा आपको। और इसके बाद इसके ऊपर आएगी ये पैटी, और ये इसके अंदर ये मेरे पास आइसबर्ग है। आइसबर्ग आपकी बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, तो आपका टेस्ट ठीक निकलेगा बर्गर का। तो ये इसके अंदर हमने ऐड कर देना इधर। अब जो ऊपर वाला बन है इसके ऊपर भी हमने इस तरह से सॉस लगानी है। सॉस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ने जी हमारे बर्गर तैयार हैं। मैं थोड़ी सी आपको ये देखें करीब से लुक दिखाता हूँ, ये चेक करें। अच्छा जी, अब इसके बाद ये मेरे पास ये देखें इस तरह से बटर पेपर है एक, तो इसको इस तरह रख के पहले ये बर्गर को हमने ऐसे उल्टा रखना है इसके ऊपर, फिर इसको हम इधर से फोल्ड करेंगे और फिर इधर से, और फिर हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके। तो ये देखें जी माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा पैटी बर्गर तैयार है। फुल जूसी, फुल क्रिस्पी और बेहतरीन। ले जी, अब वीडियो के आखिर में मैं अपनी बेटी कनीज़ ज़ैनब से रिव्यू लेता हूँ। वो हमें टेस्ट करके बताएगी कि हमारा पैटी बर्गर कैसा बना है। हाँ जी ज़ैनब बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पापा जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है। अगर वीडियो अच्छी लगी और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।